हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर। दोस्त, आप सभी को पता है कि मैं रेगुलर अपने चैनल पर एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी को लाता हूं और आप सभी को उसका हिंदी मीनिंग बता के साथ ही उसके हर एक वर्ड का जो है सो प्रोनाउंसिएशंस तथा उसका हिंदी मीनिंग बताता हूं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होगी जो बच्चे इंग्लिश को बिल्कुल ज़ीरो से सीखना चाहते हैं, जी बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, जिसको कुछ नहीं आता है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्त, ये वीडियो वही बच्चे देखिए जिसको इंग्लिश जो है सो बिल्कुल ज़ीरो से देखना है, बिल्कुल ज़ीरो से सीखना है, जिसको लगता है कि मैं जो हूँ सो इंग्लिश में मुझे कुछ नहीं आता है, मैं जो हूँ इंग्लिश को नहीं समझ पाता हूँ। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल को देख लेते हैं, उसके बाद स्टोरी को रीड करेंगे और मुझे जो लगेगा कि ये वर्ड जो है सो मॉडरेट है, आप सभी को दिक्कत होता होगा इस वर्ड में, तो मैं उसका वर्ड जो है सो मीनिंग नीचे लिख दूंगा, तो आप सभी देख लीजिएगा लास्ट तक वीडियो को। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले टाइटल को देख लेते हैं, उसके बाद स्टोरी को रीड करेंगे। देखिए टाइटल क्या है। टाइटल है द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। देखो, आप सभी को पता है फॉक्स यानी कि होता है लोमड़ी। फॉक्स मतलब क्या होता है? लोमड़ी। एंड यानी कि और क्या होगा? द ग्रेप्स। ग्रेप्स मतलब होता है अंगूर। तो ये जो टाइटल है, शीर्षक है, वो क्या है? द फॉक्स मतलब लोमड़ी एंड द ग्रेप्स और अंगूर। लोमड़ी और अंगूर जो टाइटल है वो क्या है? लोमड़ी और अंगूर। देखिए क्या लिखा हुआ है। इट वॉज सच अ स्कॉर्चिंग डे। देखो, स्कॉर्चिंग डे मतलब होता है झुलसता दिन। क्या होता है? तपता दिन, झुलसता दिन, गर्मी का दिन। तो इट वॉज सच अ स्कॉर्चिंग डे मतलब इतना झुलसता दिन था, इतना झुलसा देने वाला दिन था। सच लगा हुआ है, इसलिए मैं जो इसका हिंदी कर रहा हूँ वो बोल रहा हूँ इतना। तो इतना झुलसा देने वाला दिन था। डेट यानी कि एवरी एनिमल कुड हार्डली गेट रिलीफ। देखो, एवरी एनिमल मतलब जो है सारे जानवर, कुड हार्डली गेट रिलीफ मतलब मुश्किल से ही राहत में रह सका। देखो, इतना झुलसा देने वाला दिन था कि प्रत्येक जानवर मुश्किल से ही, गेट रिलीफ मतलब होता है राहत में होना, तो मुश्किल से ही राहत में हो सका। वन डे, एक दिन, अ फॉक्स वांडर्ड अक्रॉस द जंगल। देखो, एक दिन, अ फॉक्स मतलब एक लोमड़ी, वांडर्ड। देखो, वांडर मतलब होता है घूमना, है ना। वांडर्ड जो है जो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो एक जानवर वांडर्ड मतलब घूमा अक्रॉस द जंगल। कहाँ गया? घूमने गया। कहाँ? जंगल। इन ऑर्डर टू गेट फूड। किसके तलाश में? देखो, फूड के तलाश में। वो जो था लोमड़ी, वो फूड के तलाश में जो है सो जंगल घूमने गया। सुन, जल्द ही केम टू अ विनयार्ड विच वाज लेडन विथ जूसी ग्रेप्स। देखो क्या लिखा हुआ है। सुन मतलब होता है जल्द ही केम, देखो वह आया, टू अ विनयार्ड। विनयार्ड मतलब होता है अंगूर का बाग, अंगूर का बगीचा। वह जो है सो कहाँ आया? वो अंगूर का बगीचा के पास आया। विच जो वाज लेडन जो भरा हुआ था। देखो, लेडन मतलब होता है भरा होना, जो भरा हुआ था। विद जूसी ग्रेप्स, किससे भरा हुआ था? जूसी ग्रेप्स से मतलब रसीली अंगूर, ये रसीली अंगूर से भरा हुआ था। वो जो बाग था, वो अंगूर का बाग रसीली जो अंगूर था उससे भरा हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। द फॉक्स ऑब्जर्व अराउंड हिम टू कन्फर्म वेदर ही वाज सेफ फ्रॉम द हंटर्स और नॉट। देखो क्या लिखा हुआ है। द फॉक्स यानी कि लोमड़ी। ऑब्जर्व, लोमड़ी ने क्या किया? ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व मतलब होता है क्या चीज़? निरीक्षण करना, देखना, अच्छे से समझना। तो फॉक्स ने ऑब्जर्व मतलब देखा। अराउंड हिम मतलब अपने चारों ओर। हिम मतलब क्या होता है? हिम जो आया है वो अपने के लिए यहाँ आया है। तो लोमड़ी ने चारों ओर देखा। टू कन्फर्म मतलब यह सुनिश्चित करने के लिए, यह जो है सो जानने के लिए, वेदर कि ही वाज सेफ कि वह जो है सो सुरक्षित था। फ्रॉम द हंटर्स और नॉट कि वह जो है सो हंटर्स से मतलब शिकारियों से सुरक्षित था या नहीं। और मतलब क्या होगा? और मतलब होता है या, और नॉट लिखा हुआ है तो सुरक्षित था या नहीं। वह जो है सो यह सुनिश्चित करने के लिए अपने चारों ओर जो है सो देखा। ऑब्जर्व मतलब क्या होता है? देखना, ऑब्जर्व किया, है ना।
नेक्स्ट है ही वॉज एब्सोल्युटली रेवेनस। देखो रेवेनस मतलब होता है भूखा, एब्सोल्युटली मतलब होता है बिल्कुल, तो ही वॉज वह था, एब्सोल्युटली रेवेनस मतलब बिल्कुल भूखा, सो इसलिए ही डिसाइडेड टू स्टील सम ग्रेप्स बिफोर एनीवन केम अलोंग। देखो क्या लिखा हुआ है, इसीलिए, सो यानी कि इसलिए, ही डिसाइडेड उसने फैसला किया, निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया, टू स्टील मतलब किसको, चुराने का निर्णय लिया, सम ग्रेप्स किसको, कुछ अंगूरों को, उस बाग से कुछ अंगूरों को चुराने का उसने फैसला किया, बिफोर एनीवन केम मतलब बिफोर मतलब के पहले, एनीवन केम अलोंग मतलब उसके साथ कोई आने से पहले उसने जो है सो चुराने का फैसला किया। नेक्स्ट लिखा हुआ देखिए, ही जम्प्ड अगेन एंड अगेन। देखो अगेन अगेन मतलब होता है बार बार, अगेन एंड अगेन क्या होता है इसका मतलब होता है बार बार। तो लिखा हुआ है ही जम्प्ड, वह जो है सो उछला कूदा, अगेन एंड अगेन बार बार, एज हाई एज ही कुड उतना ऊंचा जितना उससे हो सकता था। देखो वह जो है सो बार बार कूदा, बार बार उछला, जितना उससे हो सकता था उतना, है ना। बट यानी कि लेकिन, कुडंट रीच द ग्रेप्स लेकिन नहीं पहुंच सका, रीच मतलब होता है पहुंचना, और नहीं पहुंच सका द ग्रेप्स, कहाँ नहीं पहुंच सका, ग्रेप्स तक, अंगूर तक वह जो है वो नहीं पहुंच सका, है ना। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द ग्रेप्स वर टू हाई फॉर हिम। देखो द ग्रेप्स मतलब अंगूर, वर थे टू हाई मतलब उतना ऊंचा, फॉर हिम उसके लिए बहुत ऊंचा थे, टू हाई, टू मतलब होता है बहुत, टू मतलब क्या होता है बहुत, तो उसके लिए बहुत ऊंचा में थे। देखो फॉर हिम मतलब उसके लिए जो अंगूर थे वो बहुत ऊंचे में थे। ही वॉज नॉट रेडी टू गिव अप, गिव अप मतलब होता है त्यागना, छोड़ना, तो ही वॉज नॉट रेडी वह तैयार नहीं था, टू गिव अप किसके लिए, छोड़ने के लिए वह तैयार नहीं था। ही बैक्ड ऑफ, देखो वह जो है सो वापस पीछे हटा, ही बैक्ड ऑफ मतलब वह पीछे हटा, टूक सम रनिंग स्टेप्स लेने के लिए क्या चीज़, कुछ दौड़ को लेने के लिए कुछ जो है सो पीछे हट के दौड़े, एंड लिफ्ट इनटू द एयर टुवार्ड्स द ग्रेप्स। देखो लिप मतलब होता है कूदना, उछलना, छलांग लगाना, और लिफ्ट क्या लिखा हुआ है, लिफ्ट जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। देखो लिफ्ट मतलब होता है उछलना या फिर छलांग लगाना, लिफ्ट जो है देखो LEAPT है, इसको पढ़ेंगे लिफ्ट, तो लिफ्ट जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो उसने क्या किया, छलांग लगाई इनटू द एयर, कहाँ, हवा में, टुवार्ड्स द ग्रेप्स की ओर, टुवार्ड्स मतलब होता है की ओर, तो ग्रेप्स की ओर मतलब अंगूर की ओर जो है सो उसने छलांग को लगाया। देखिए अगेन ही फेल्ड टू रीच देम, देखो अगेन मतलब फिर से, पुनः, ही फेल्ड वह असफल हो गया, टू रीच देम उनके पास पहुंचने से, उनके पास पहुंचने से वह जो है सो असफल फिर से हो गया। देखिए जो उसने ये जो लोमड़ी था उसने पहले से ही एक स्थान से उसने छलांग लगाया, लेकिन वहाँ से वो असफल रहा। फिर उसने सोचा कि यदि मैं दौड़ के छलांग लगाऊंगा तो कुछ ज़्यादा ऊपर तक जा सकता हूँ और मैं जो हूँ सो अंगूर को तोड़ कर खा सकता हूँ। तो वो जो है सो दौड़ के देखा, लेकिन उसमें भी वो असफल रह गया। देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इट वॉज गेटिंग डार्क। देखो इट वॉज गेटिंग डार्क यानी कि अंधेरा होने चला था। अंधेरा जो था, डार्क मतलब होता है अंधेरा, तो गेटिंग डार्क मतलब अंधेरा होने चला था। एंड यानी कि और, ही वॉज गेटिंग एंग्री और उसको गुस्सा आ रहा था। अंधेरा होने भी चला था और उसको गुस्सा आ रहा था। क्या चीज़ का गुस्सा आ रहा था, हिज लेग्स हर्ट, उसके जो पैर थे वो दुख रहे थे। हर्ट मतलब दुखना होता है, या फिर कह सकते हैं चोट लगना, आघात होना। तो उसके जो पैर थे वो दुख रहे थे। विद ऑल दैट रनिंग एंड जंपिंग, देखो विद ऑल मतलब ऑल दैट मतलब वो सारे से, रनिंग एंड जंपिंग जो दौड़े थे ना, जो दौड़ और जंप किए थे, जो दौड़े थे, जो उछले थे, उससे जो उसके पैर थे वो क्या हो रहे थे, वो दुख रहे थे, वो जो है सो दर्द हो रहा होगा। एट लास्ट मतलब होता है अंत में। एट लास्ट मतलब क्या होता है, अंत में। ही स्टॉप्ड ट्राइंग एंड वॉकड, देखो क्या लिखा हुआ है, ही स्टॉप्ड वह रुक गया, ट्राइंग मतलब कोशिश करना छोड़ दिया,
स्टॉप मतलब होता है बंद करना। उसने कोशिश करना बंद कर दिया, छोड़ दिया। एंड वॉकड अवे और चलने लगा। क्या करने लगा? चलने लगा। सेइंग कहते हुए, जाने लगा, यह कहते हुए। ही डिडंट वांट दोज ग्रेप्स। देखो, ही डिडंट वांट उसे नहीं चाहिए। दोज ग्रेप्स मतलब ये सारे अंगूर को, ये सारे अंगूर को उसे नहीं चाहिए। देखो, वांट मतलब होता है चाहना। वांट मतलब क्या होता है? वांट मतलब होता है चाहना। तो उसे जो है सो ये सारे अंगूर को नहीं चाहिए। यह कहकर वह जाने लगा। दे वुड बी टू सोर टू ईट। देखो, सोर मतलब होता है खट्टा। तो दे वुड बी टू सोर, ये जो है सो बहुत खट्टे होंगे, वे सब बहुत खट्टे होंगे टू ईट, खाने के लिए। देखो उसने क्या बोला, जब उसने अंगूर को नहीं पा सका, अंगूर को नहीं तोड़ सका, तो उसने क्या बोला कि वे जो हैं वो बहुत खट्टे होंगे खाने के लिए, मुझे वो नहीं चाहिए, है ना। दोस्तों अब इसका हम लोग मॉरल देखते हैं। मॉरल मतलब होता है शिक्षा। इस कहानी को देखने के बाद हम लोगों को क्या सीख मिला? देखिए लिखा है, वी प्रिटेंड समथिंग टू बी अगली इफ़ वी डू नॉट गेट इट। देखो गेट इट, देखो क्या लिखा हुआ है। वी प्रिटेंड मतलब होता है दिखावा करना, बहाना बनाना। समथिंग मतलब कुछ, अगली मतलब कह सकते हैं बदसूरत, खराब। तो वी प्रिटेंड समथिंग टू बी अगली मतलब हम किसी चीज़ को बदसूरत होने का दिखावा करते हैं। हम जो है सो किसी भी मतलब होता है होना, तो हम किसी भी चीज़ को, हम लोग जो है सो किसी भी चीज़ को बदसूरत होने का दिखावा करते हैं। इफ़ यदि वी डू नॉट गेट इट, यदि हम लोग उसे नहीं पाते हैं तो, है ना। यदि हम लोग उसे नहीं पा पाते हैं, वह जो है सो हमको नहीं मिलता है, तो हम लोग उसको जो है सो किसी भी चीज़ को बदसूरत होने का दिखावा करने लगते हैं। जैसे इस कहानी में दिखाया गया कि जो लोमड़ी था उसने अंगूर को नहीं पाया, तो लास्ट में उसने बोल दिया कि ये जो अंगूर है वो खट्टे होंगे, वो ख़राब होंगे, वो खाने में खट्टे लगेंगे, इसलिए हमको ये जो खट्टे अंगूर है वो नहीं चाहिए। लेकिन उससे पहले उसने जो है वो खट्टे अंगूर के लिए बहुत संघर्ष किया। उसने पहले वो जो था वह पहले उछला कूदा, छलांग लगाया, फिर दौड़ के छलांग लगाया, लेकिन वह जो है सो वहाँ तक नहीं पहुँच सका है। और लास्ट में उसने ये शब्द को, ये सेंटेंस को बोल कर गया कि ये जो अंगूर है वो खट्टे हैं, ये मुझे नहीं चाहिए। तो दोस्त ये सबके थॉट होते हैं, लगभग व्यक्ति के थॉट होते हैं कि जब उसे वो नहीं मिल पाता है तो उसके बारे में बुराइयाँ करने लगते हैं। तो इस तरह हम लोगों को नहीं करना चाहिए। ये जो है किसी भी चीज़ की जब हमको वो नहीं मिले तो उसके बारे में बुराइयाँ नहीं करना चाहिए। तो दोस्त ये स्टोरी आप सभी को कैसा लगा आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए। और यदि इस स्टोरी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप सभी ध्यान से देखिएगा कि मैं इसका जो हिंदी करता हूँ वो किस प्रकार से करता हूँ। यदि आप कमेंट में बताइएगा कि और डिटेल में बताइए, प्रत्येक वर्ड का हिंदी मीनिंग लिख दीजिए तो मैं उसका हिंदी मीनिंग लिख दूंगा। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसा लगा और आपको इससे और बेहतर चाहिए, आपको हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग चाहिए, तो मैं आपको लिख कर दूँगा। तो दोस्त हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए।